गैब्रियल बाइबल में वर्णित एक दिव्य देवदूत है। देवदूत इस शब्द का अर्थ है संदेशवाहक और गैब्रियल नाम का अर्थ है परमेश्वर का वीर। इस अलौकिक देवदूत को परमेश्वर ने बाइबल काल में कम से कम 3 महत्वपूर्ण अवसरों पर दिव्य संदेश पहुंचाने के लिए बनाया और भेजा था। गैब्रियल हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। सभी देवदूतों की तरह गैब्रियल भी शुरुआत से अस्तित्व में नहीं थे। उन्हें सृष्टि के आरंभ में बनाया गया था, जब परमेश्वर द्वारा ब्रह्मांड का निर्माण किया जा रहा था। स्वर्ग और सभी दिव्य प्राणी, दृश्य और अदृश्य दोनों, परमेश्वर की महिमा की स्तुति के लिए मसीह के माध्यम से बनाए गए थे। इसलिए स्वर्गदूत गैब्रियल भी हमारी ही तरह ईश्वर की रचना है। यद्यपि वह शक्ति, बुद्धि और नैतिक एवं आध्यात्मिक विवेक में मनुष्यों से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। सभी स्वर्गदूतों की तरह गैब्रियल भी एक सेवक आत्मा है, जिसे ईश्वर ने उद्धार के पात्र लोगों की सहायता के लिए भेजा है। इस प्रकार भौतिक शरीर न होने के कारण गैब्रियल को सामान्यतः देखा नहीं जा सकता। यद्यपि 3 विशेष अवसरों पर ईश्वर ने कुछ व्यक्तियों को गैब्रियल के दर्शन की अनुमति दी। बाइबल में वर्णित है कि गैब्रियल ने दानिएल, जकरियाह और मरियम से प्रत्यक्ष संवाद किया। पुराने नियम में इस्राएल के निर्वासन के दौरान स्वर्गदूत गैब्रियल ने भविष्यवक्ता दानिएल को परमेश्वर का संदेश दिया। इस्राएल अपने इतिहास के एक कठिन दौर से गुजर रहा था। दानिएल को कई दर्शन हुए, लेकिन उनमें से कई बातें मनुष्य की समझ से परे थी। इसलिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत गैब्रियल को भेजा ताकि वह दानिएल को दर्शन की व्याख्या करे। गैब्रियल की शक्ति और वैभव असाधारण होने के साथ साथ विस्मयकारी भी थे। गैब्रियल के आते ही दानिएल भयभीत हो गए और जमीन पर गिर पड़े। जब गैब्रियल ने यह समझाना शुरू किया कि दर्शन का अर्थ भविष्य की घटनाओं से संबंधित है, तो दानिएल बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। महान बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण गैब्रियल ने उन्हें जमीन से उठाया और दानिएल के दर्शन की व्याख्या की। राजा हेरोदेस के समय में गैब्रियल याजक जकरियाह के सामने प्रकट हुए। जकरियाह का विवाह एलिजाबेथ, जो मरियम की एक रिश्तेदार थी, उससे हुआ था और दोनों ही वृद्ध थे। एलिजाबेथ बांझ होने के कारण उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन जब जकरियाह मंदिर में सेवा कर रहे थे और पवित्र स्थान में धूप जला रहे थे, तब उन्हें स्वर्गदूत गैब्रियल का दर्शन हुआ। उन्हें यह संदेश देने के लिए भेजा गया था कि एलिजाबेथ एक पुत्र को जन्म देगी, जिसका नाम यूहन्ना रखा जाएगा। हालांकि जकरियाह भयभीत थे और उन्हें संदेह था कि यह कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि वे वृद्ध थे और एलिजाबेथ बांझ थी। गैब्रियल ने उन्हें बताया कि उन्हें यह खुशखबरी देने के लिए भेजा गया है, लेकिन उनके अविश्वास के कारण जकरियाह उस दिन तक गूंगे रहेंगे जब तक कि यह सब पूरा नहीं हो जाता। अंत में देवदूत गैब्रियल युवा मरियम के सामने प्रकट हुए। निसंदेह यह बाइबल के इतिहास में गैब्रियल द्वारा दिया गया सबसे असाधारण संदेश था। एक कुंवारी के गर्भ में दिव्य गर्भधान इतिहास का सबसे अद्भुत और अभूतपूर्व चमत्कार था, जिसकी भविष्यवाणी यशायाह ने पहले ही कर दी थी।
इस अद्भुत घटना के द्वारा परमेश्वर अपने पुत्र के रूप में एक असाधारण तरीके से संसार में आए। यह परमेश्वर स्वयं उपस्थित थे, प्रतिज्ञा किए गए मसीहा जो अपने लोगों को बचाने के लिए मानव रूप में आए। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने एक साधारण विश्वासी युवती मरियम का उपयोग किया। याजक जकरियाह के विपरीत मरियम को कोई संदेह नहीं था, बल्कि वह यह जानने के लिए उत्सुक थी कि यह कैसे होगा, क्योंकि उनका विवाह अभी नहीं हुआ था। गैब्रियल ने उन्हें समझाया, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने इस संदेश पर विश्वास किया और प्रभु की इच्छा के आगे समर्पण कर दिया। उद्धारकर्ता का आगमन इतने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद एक अद्भुत संदेश था। गैब्रियल ने आशा और उद्धार के इस संदेश को मरियम और समस्त संसार को बताया, और इस प्रकार परमेश्वर के उस वचन के अनुसार जो उन्होंने स्वर्गदूत गैब्रियल के माध्यम से मरियम को दिया था, यह घटना घटी। अपने हर अवतार में गैब्रियल ने सृष्टिकर्ता प्रभु की निष्ठापूर्वक सेवा की। वे सदा उनकी उपस्थिति में रहे, परमेश्वर के निर्देशों का पालन करते हुए उन्हें संदेश पहुंचाया और इस प्रकार उनकी महिमा की। अपने हर अवतार में गैब्रियल ने सृष्टिकर्ता प्रभु की निष्ठापूर्वक सेवा की। वे सदा उनकी उपस्थिति में रहे, परमेश्वर के निर्देशों का पालन करते हुए उनके संदेश पहुंचाए और इस प्रकार उनकी महिमा की। इस कथा से हमें जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है वह यह है कि गैब्रियल प्रभु की सेवा करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं और उनकी महिमा करते हैं। यहाँ हमारा ध्यान न तो स्वर्गदूत गैब्रियल पर है और न उनके संदेशों के प्राप्तकर्ताओं पर, बल्कि परमेश्वर और उनके आशा और उद्धार के अद्भुत संदेश पर है। हमें परमेश्वर के परिवर्तनकारी सुसमाचार, उनकी भलाई और सुरक्षा के लिए उनका कृतज्ञ होना चाहिए और गैब्रियल और उनके सभी शक्तिशाली स्वर्गदूतों के साथ सदा उनकी स्तुति और आज्ञा पालन करना चाहिए।